जगह नहीं जहाँ गाजर घास नहीं है। और गाजर घास हमारी बहुत ही खतरनाक घास है, 3 तरह से खतरनाक है। कैसे कैसे? सबसे पहला खतरा उसका ये है, आजकल गांव में देखे होंगे लोगों को दम्मा की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गई। सर्दी खांसी, और कोरोना काल में तो और लोगों को डर हो गया था ना। तो ये जो एकदम कुछ नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, कोई गलत व्यसन नहीं है, फिर भी उनको दमा हो गया, हाँफ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ जो ये जो गाजर घास है, जिसको चटक चांदनी भी बोलते हैं, पार्थेनियम भी बोलते हैं, इसका जो पराग उड़ता है, ये पराग हमको लंग्स में इन्फेक्शन करता है, फेफड़े में संक्रमण करता है सर। इसलिए इससे हमको बचना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जहां पर लगता है इसकी जड़ों से एक तरह का जहर निकलता है, जिसके कारण वहां पे दूसरा पौधा न जल्दी जमता है और न बढ़ता है। मतलब जिस खेत में चला गया ये पूरे उस खेत को प्रदूषित कर देगा। और तीसरी जो बात है, हम लोग कई बार देखे हैं अपनी आंखों से कि लोग उसको जानवरों को भी कई बार काट के खिला देते हैं। क्योंकि पशुपालन का प्रशिक्षण चल रहा है, इसलिए मैंने आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि इसको कभी भी जानवर को नहीं खिलाएंगे और न जानवर को इसके संपर्क में आने देंगे। ये मेरा कोई अपना निजी शोध नहीं है। इसके खाने से जानवरों को कैंसर होता है, और इसको अगर आप खाली हाथ से छुए तो आपको भी स्किन कैंसर होने की संभावना बनती है। ठीक है? ऐसा होता है, इतना खराब होता है। अरे कैसा होता है, आपने देखा है, अगल बगल चारों तरफ देखा है। मैं भी बना देता हूँ, आप भी दिखा भी देता हूँ, और आपको फील्ड में भी ले चल के दिखा देता हूँ। दिखा देंगे तुम बात करते हैं। उजला उजला फूल होता है भाई, गाजर घास जिसको बोलते हैं, पूरा जमता है सर, किसको घास भी बोलते हैं, पूरा छुच्छी घास भी बोलते हैं, बहुत जहरीला होता है। ठीक है ना? वैसे मैं दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू है 4 चीज समझना। पहला, हेलो, पहला ये समझना जरूरी है कि हमारे लंग्स के लिए ये बहुत घातक है। नंबर 1, दम्मे की शिकायत होगी, बच्चे को भी होगी, सियाने को होगी, बूढ़े को तो होनी होगी है। और स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को होगा, है ना। पहले की तुलना में अब गांव में धुआं, चूल्हा ये सब बहुत बदल गया, फिर भी ये शिकायतें ज्यादा बढ़ गई। इसके पीछे वही कारण है, खेत खराब हो रहा है, ये दूसरा एक नुकसान हो रहा है। तीसरा, जानवरों के माध्यम से ये हमारे शरीर में आ रहा है, उनके दूध के माध्यम से, ये भी एक बहुत खतरनाक विषय है। आजकल ये जो शिकायतें आ रही है, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। इससे इसके पीछे इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो हमको गाजर घास को उन्मूलन करने के लिए सोचना होगा, और उन्मूलन करने का क्या तरीका है? 3 तरीके हैं इसके उन्मूलन के। पहला तरीका यह है कि जैसे ही उसमें बिगैर फूल लगे हुए छोटा सा पौधा आपको दिखाई दे, आप उसको उसी समय में निकाल दीजिए। और उसको हाथ से अगर निकालना है तो हाथ में कोई पॉलीथीन या कोई चीज, ग्लव्स कुछ लगा करके, जिससे कि आपकी हथेली के संपर्क में उसका रस नहीं आवे। पहला बात। दूसरी बात आपको करनी क्या है कि आपके पास साधारण नमक है ना, जिसको हम लोग खाते हैं, साधारण नमक। एक तो टाटा वगैरह का नमक खाते हैं, अन्नपूर्णा, बहुत सारा ब्रांड आता है, बिना ब्रांड वाला भी नमक आता है, अभी भी आता है। नहीं तो ब्रांड वाला भी यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लीटर पानी में 150 ग्राम, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 1 लीटर पानी में 150 ग्राम, मतलब 15%, मैंने 100 ml पानी में 15 ग्राम, ठीक है ना। तो 150 ग्राम नमक अगर 1 लीटर पानी में घोल करके जहां जहां ये घास है वहां पर अगर आप छिड़काव कर देंगे तो 90 से 99% वो घास खत्म हो जाएगी। कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है, महंगा सौदा नहीं ना है। और एक आपने देखा होगा चकवड़ का पत्ता, एकदम बादाम के पत्ते की तरह से, तितली की तरह से पत्ते सट जाते हैं। छोटा छोटा पौधा होता है जिसमें कि वो मेथी की तरह लंबी लंबी फलियां होती है, उसको हम लोग चकवड़ बोलते हैं, कैसिया भी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में ना। तो ये कहीं कहीं पर आप देखेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको अगर इसका बीज मिलता है और जहां पे ये फैल रहा है वहां पर अगर इसको आप डालेंगे तो वो चकवड़ जो है, कैसिया जो है, वो आपके पार्थेनियम के प्रसार को रोक देगा। उसमें ये ताकत है कि इसको फैलने से वो रोक दे, ठीक है ना। और अंतिम बात, इसको कभी भी सड़ा करके कंपोस्ट नहीं बनाएंगे। जैसे होता है ना, हमने काट दिया तो काट करके क्या करेंगे, इसका हम कंपोस्ट बना देंगे।
नहीं। अगर उसमें बीज है तो चाहे कितना भी आप उसको सड़ा दीजिए, उसका बीज सड़ता नहीं है। और ये पौधा इतना खतरनाक है, एक पौधे में 35,000 बीज पैदा करने की क्षमता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर गलती से 1-2 आ गया तो फिर अगले साल सारे खेत में हो जाता है सर, हो जाते हैं ना। तो इसलिए इसको हम कोशिश ये करनी है कि हर महीने 15 दिन पर जब 2-4 पौधे दिखाई दे हम उनको निकालते जाएं, क्योंकि गेहूं में भी दिखता है, धान में भी दिखता है, गर्मी के दिन में सब्जी में भी दिखता है। मतलब पूरे साल एक दूब दिखाई देती है, मोथा दिखाई देता है और तीसरा में ये दिखाई देता है ना। बाकी चीजें मौसमी है, लेकिन इसका कोई मौसम नहीं है। एक फूल पे है, दूसरा बढ़ रहा है, तीसरा जम रहा है, इस टाइप का रहता है ना। तो इसका आप अगर आप इसको काटते हैं, उखाड़ते हैं, तो इसको आप या तो जला दीजिए और नहीं तो सुन लिया जाए सर, और नहीं तो फिर इसको आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर केचुआ खाद बनाते हैं तो केचुआ में क्या है, वो उसके बीज को भी खा जाएगा, और बीज को खा जाएगा तो उसका जो मल है उसी को हम केचुआ खाद बोलते हैं। तो केचुआ खाद अगर आप बनाते हैं तो फिर आपकी ये समस्या आपकी ये बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो इसको आप लोग कोशिश करें कि ये गाजर घास जो है इसको अपने यहाँ नहीं होने दें, क्योंकि आपको और आपकी पूरी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को ये बिल्कुल परेशान करेगा, बर्बाद करेगा, परेशानी करेगा, है ना। तो इससे हमको बचना है, और इससे बचने के लिए हमको गाजर घास कहीं भी दिखाई दे उसको हमको खत्म करते जाना है, ठीक है ना। बीज होते हैं, बीज के पीठ पर देखा आपने चित्ती जैसा होता है, चित्ती रहता है ना, बिल्कुल जैसी वो चित्ती होती है उसी तरह का कीड़ा होता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं गाजर घास को खाने वाला कीड़ा। वो आप गौर से देखेंगे रोड के किनारे तो वो 2-4 कीड़े आपको कहीं न कहीं पौधे पर दिखाई दे जाए। उन कीड़ों को हम लोगों ने 10-15 साल से लगातार छोड़ने का प्रयास किया, और आज पूरे पटना से लेकर के पूरे बिहार में फैले हुए हैं। लेकिन हम दवा इतना ज्यादा छींटते हैं, और चिड़िया है, बहुत सारी चीजें हैं ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा फैल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको कहीं वो दिखाई देते हैं अपने क्षेत्र में, तो आप क्या करेंगे, उनको धीरे से पकड़ करके और ले जा करके वहां पे छोड़ देंगे जहां पर कि दूसरे की जमीन नहीं है, तो सार्वजनिक जमीन है, जैसे स्कूल का कैंपस है, सड़क का किनारा है, मंदिर का पिछवाड़ा है, पीएससी सेंटर है, जहां पर कि कोई आदमी सफाई नहीं करता है, और वहां पे एकदम पूरा खेती है, गाजर घास की भरपेट खेती है, वहां पे ले जाकर 2-4 को छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि 2-4 महीना के अंदर में उनके फिर वो वहां पे भरपेट भोजन है, कोई मारने वाला नहीं है, कोई दवा नहीं छिड़काव हो रही है, तो वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, उनके बच्चे होने लगेंगे, और वो पूरे के पूरे उस इलाके को साफ करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि विद ड्यू परमिशन हमने ज्यादा समय ले लिया, थैंक यू।